ऑर्किड का परिचय। ऑर्किड की खूबसूरत दुनिया। फूलों की दुनिया में ऑर्किड का एक विशेष स्थान है। अपनी अनोखी बनावट, आकर्षक रंगों, लंबे समय तक टिकने वाले फूलों और प्रीमियम बाजार मूल्य के कारण ऑर्किड दुनिया के महत्वपूर्ण ऑर्नामेंटल फ्लावर क्रॉप्स में शामिल है। लेकिन एक सुंदर ऑर्किड फूल के पीछे बहुत ही वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली काम करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ऑर्किड की सही किस्म के चयन से लेकर ग्रीन हाउस निर्माण, पौध तैयार करने, सिंचाई, पोषण, कीट एवं रोग प्रबंधन, फूल आने, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और कमर्शियल इकोनॉमिक्स तक की पूरी जानकारी। आइए शुरू करते हैं। ऑर्किड फ्लावर कल्टीवेशन A to Z। ऑर्किड की विशेषताएं। ऑर्किड ऑर्किडेसिए परिवार के पौधे हैं और इस परिवार में हजारों प्रजातियां और अनेक कमर्शियल हाइब्रिड्स पाए जाते हैं। कई कमर्शियल ऑर्किड्स एपिफिटिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनके रूट्स को केवल पानी ही नहीं बल्कि पर्याप्त हवा और ऑक्सीजन भी चाहिए। यही कारण है कि सामान्य गार्डन सॉइल अधिकांश कमर्शियल ऑर्किड्स के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑर्किड की सफल खेती के लिए हमें 5 प्रमुख चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है: लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर और रूट जोन एरेशन। प्रमुख कमर्शियल ऑर्किड वैरायटीज। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कई प्रकार के ऑर्किड्स उपयोग किए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं phalaenopsis, dendrobium, vanda, cymbidium और oncidium। phalaenopsis को विशेष रूप से प्रीमियम पॉटेड ऑर्किड के रूप में काफी पसंद किया जाता है। डेंड्रोबियम का उपयोग कट फ्लावर प्रोडक्शन में व्यापक रूप से किया जाता है। वैंडा अपने आकर्षक रंगों और बड़े फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सिम्बिडियम और ऑन्सिडियम की भी अलग अलग बाजारों में अच्छी मांग है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल होना चाहिए, आपके क्लाइमेट और मार्केट के लिए कौन सा ऑर्किड सबसे उपयुक्त है। लोकेशन एंड ग्रीन हाउस फार्म। लोकेशन का चयन कमर्शियल ऑर्किड कल्टीवेशन के लिए सही लोकेशन का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। फार्म पर अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध होना चाहिए। बिजली, सड़क, ड्रेनेज और लेबर की सुविधा भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ स्थानीय क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्किड हाई वैल्यू क्रॉप है और अत्यधिक गर्मी, ठंड, तेज धूप या लगातार ह्यूमिडिटी में अचानक होने वाले बदलाव क्रॉप क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए लोकेशन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। ऑर्किड ग्रीन हाउस। कमर्शियल ऑर्किड प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस केवल एक छत नहीं है, यह एक कंप्लीट क्लाइमेट मैनेजमेंट सिस्टम है। ग्रीन हाउस में शेड, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इरिगेशन को नियंत्रित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार शेड नेट, एग्जॉस्ट फैंस, कूलिंग सिस्टम, फॉगर्स, साइड कर्टन्स और ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम लगाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस का डिजाइन ऑर्किड वैरायटी और लोकल क्लाइमेट के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छी ग्रीन हाउस सिस्टम का उद्देश्य है पौधों के लिए स्टेबल और फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट तैयार करना। लाइट और शेड मैनेजमेंट। ऑर्किड के लिए लाइट अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पौधों को तेज डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए। कई कमर्शियल ऑर्किड्स को ब्राइट लेकिन फिल्टर्ड लाइट की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक प्रकाश से पत्तियों पर सनबर्न और प्लांट स्ट्रेस हो सकता है। वहीं बहुत कम लाइट होने पर पौधों की ग्रोथ कमजोर हो सकती है और फ्लावरिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए सही शेड लेवल का निर्धारण ऑर्किड वैरायटी, सीजन और स्थानीय क्लाइमेट के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग टिश्यू कल्चर द्वारा। प्रोपगेशन कमर्शियल ऑर्किड फार्मिंग की शुरुआत हेल्दी और यूनिफॉर्म प्लांटिंग मटेरियल से होती है। बड़े कमर्शियल नर्सरीज में टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर प्लांट्स को लेबोरेटरी से सीधे कमर्शियल ग्रीन हाउस में नहीं लगाया जाता। उन्हें पहले नर्सरी कंडीशंस में एक्लाइमेटाइज किया जाता है। इस प्रक्रिया को हार्डनिंग या एक्लाइमेटाइजेशन कहा जाता है। हेल्थी प्लांटिंग मटेरियल। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्लांटिंग मटेरियल की क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हेल्थी प्लांट्स में अच्छी रूट डेवलपमेंट, स्वस्थ लीव्स और मजबूत प्लांट स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट इन्फेस्टेशन, क्राउन डैमेज या गंभीर रूट रॉट नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल ही अच्छी कमर्शियल क्रॉप की पहली नींव। ग्रोइंग मीडिया। ऑर्किड कल्टीवेशन की एक खास आवश्यकता है सही ग्रोइंग मीडियम।
अधिकांश कमर्शियल ऑर्किड्स के लिए ऐसा मीडियम चाहिए जो पानी को कुछ समय तक रिटेन करे लेकिन एक्सेस वाटर को तुरंत ड्रेन कर दे। कोको चिप्स, बार्क, स्फैग्नम मॉस, चारकोल, परलाइट और इनके कॉम्बिनेशंस का उपयोग किया जा सकता है। ग्रोइंग मीडियम का मुख्य उद्देश्य है मॉइस्चर भी मिले और रूट्स को पर्याप्त हवा भी मिले। बहुत ज्यादा पानी और खराब ड्रेनेज रूट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पॉट्स और कंटेनर्स ऑर्किड कल्टीवेशन में कंटेनर का सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण है। पॉट्स में पर्याप्त ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। कुछ ऑर्किड्स, विशेष रूप से फेलेनोप्सिस, ट्रांसपेरेंट पॉट्स में अच्छी तरह मैनेज किए जा सकते हैं क्योंकि इससे रूट्स की स्थिति और मॉइस्चर लेवल को देखना आसान होता है। कंटेनर में पानी जमा नहीं होना चाहिए। याद रखें, ऑर्किड रूट्स को मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। प्लांटिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट ऑर्किड प्लांटिंग। प्लांटिंग के समय ऑर्किड रूट्स को बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। रूट्स को जबरदस्ती दबाना या ग्रोइंग मीडियम को बहुत कंपैक्ट करना सही नहीं है। प्लांट को पॉट में स्टेबल रखना चाहिए लेकिन रूट जोन में पर्याप्त एयर स्पेसेस रहनी चाहिए। प्लांटिंग के बाद शुरुआती दिनों में प्लांट्स को केयरफुली मॉनिटर करना आवश्यक है ताकि वे नए एनवायरनमेंट में अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो सकें। स्पेसिंग और बेंच मैनेजमेंट। कमर्शियल ग्रीन हाउस में प्रॉपर स्पेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक प्लांट डेंसिटी से लाइट पेनिट्रेशन कम हो सकती है और एयर सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इसके कारण पेस्ट और डिजीज प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। रेज्ड बेंचेस से ड्रेनेज, वेंटिलेशन, सैनिटेशन और वर्कर मूवमेंट में सुविधा होती है। इसलिए ग्रीन हाउस लेआउट को प्रोडक्शन और लेबर एफिशिएंसी दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन करना चाहिए। इरिगेशन मैनेजमेंट। ऑर्किड को इरिगेशन देने का कोई एक फिक्स्ड शेड्यूल सभी वैरायटीज पर लागू नहीं किया जा सकता। इरिगेशन की आवश्यकता ग्रोइंग मीडियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्लांट साइज, सीजन और ग्रीन हाउस कंडीशंस पर निर्भर करती है। रूट जोन को पर्याप्त मॉइस्चर मिलना चाहिए लेकिन लगातार वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। कमर्शियल फार्म्स में ड्रिप, माइक्रो इरिगेशन या केयरफुली कंट्रोल्ड स्प्रे सिस्टम्स का उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है irrigate according to crop requirement, not simply according to the clock. ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन। ऑर्किड प्रोडक्शन में ह्यूमिडिटी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल ह्यूमिडिटी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यदि ग्रीन हाउस में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो और हवा का सर्कुलेशन कम हो तो फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट के साथ वेंटिलेशन भी आवश्यक है। फैंस, साइड वेंटिलेशन, फॉगिंग और कूलिंग सिस्टम्स का उपयोग ग्रीन हाउस डिजाइन और लोकल क्लाइमेट के अनुसार किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं बल्कि स्टेबल माइक्रो क्लाइमेट बनाना है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ऑर्किड फर्टिलाइजेशन। हेल्थी रूट्स और लीव्स के बाद अगला महत्वपूर्ण विषय है प्लांट न्यूट्रिशन। ऑर्किड्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्लांट एनर्जी प्रोसेसेस और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। पोटेशियम प्लांट ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में महत्वपूर्ण है लेकिन फर्टिलाइजर की मात्रा, वैरायटी, ग्रोथ स्टेज, ग्रोइंग मीडियम और इरिगेशन वाटर की क्वालिटी के अनुसार तय की जानी चाहिए। फर्टिगेशन। कमर्शियल ऑर्किड प्रोडक्शन में फर्टिगेशन एक प्रभावी टेक्निक हो सकती है। इसमें इरिगेशन वाटर के साथ केयरफुली मेजर्ड न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक रिलेटिवली यूनिफॉर्म तरीके से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक्सेसिव फर्टिलाइजर देने से रूट जोन में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। इसलिए फर्टिलाइजर कॉन्सेंट्रेशन, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी और वाटर क्वालिटी की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। वाटर क्वालिटी। कमर्शियल ऑर्किड फार्म स्थापित करने से पहले इरिगेशन वाटर की क्वालिटी की जांच जरूर करनी चाहिए। वाटर टेस्टिंग में पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी, अल्कलिनिटी और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जैसे पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर लंबे समय में रूट्स और प्लांट ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए केवल फर्टिलाइजर टेस्ट करना पर्याप्त नहीं है, वाटर टेस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। कॉमन ऑर्किड पेस्ट्स। ऑर्किड पर विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट्स और माइट्स का प्रकोप हो सकता है। इनमें थ्रिप्स, मीलीबग्स, स्केल इंसेक्ट्स, एफिड्स और माइट्स प्रमुख हैं।
इन पेस्ट्स की अर्ली डिटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोअर को नियमित रूप से लीव्स के नीचे यंग शूट्स, फ्लावर बड्स, फ्लावर स्पाइक्स और रूट्स का निरीक्षण करना चाहिए। येलो या ब्लू स्टिकी ट्रैप्स जैसी मॉनिटरिंग टेक्निक्स भी उपयोगी हो सकती हैं। अर्ली डिटेक्शन का अर्थ है कम नुकसान और आसान मैनेजमेंट। ऑर्किड डिजीजेस। ऑर्किड कल्टीवेशन में डिजीजेस भी गंभीर समस्या बन सकती हैं। रूट रॉट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, फंगल लीफ स्पॉट्स और फ्लावर डिजीजेस जैसी समस्याएं विशेष रूप से एक्सेसिव मॉइस्चर, पुअर सैनिटेशन और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन में बढ़ सकती हैं। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को समय पर हटाना चाहिए। टूल्स को डिसइंफेक्ट करना चाहिए और अनावश्यक रूप से फोलिएज को लगातार वेट नहीं रखना चाहिए। केमिकल फंजिसाइड्स या बैक्टीरिसाइड्स का उपयोग केवल सही डिजीज आइडेंटिफिकेशन और लोकली रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के लेबल रिकमेंडेशंस के अनुसार करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑर्किड फार्मिंग में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM को अपनाना अधिक वैज्ञानिक तरीका है। IPM में केवल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग पर निर्भर नहीं किया जाता। इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग, पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, सैनिटेशन, कल्चरल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल और आवश्यकता पड़ने पर टारगेटेड केमिकल कंट्रोल शामिल होते हैं। किसी भी पेस्ट को देखकर तुरंत स्प्रे करना उचित नहीं है। पहले पेस्ट या डिजीज की सही पहचान करें, फिर उसकी सिवेरिटी का असेसमेंट करें और उसके बाद उचित कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाएं। फ्लावरिंग मैनेजमेंट। वेजिटेटिव ग्रोथ। अच्छी फ्लावरिंग की शुरुआत फ्लावरिंग स्टेज से नहीं बल्कि वेजिटेटिव स्टेज से होती है। एक मजबूत ऑर्किड प्लांट को हेल्दी रूट्स, पर्याप्त लीव्स और अच्छी ओवरऑल प्लांट हेल्थ की आवश्यकता होती है। यदि प्लांट कमजोर है तो उससे प्रीमियम क्वालिटी फ्लावर्स की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए वेजिटेटिव स्टेज में लाइट, इरिगेशन, न्यूट्रिशन और रूट हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्लावर स्पाइक डेवलपमेंट। उचित फिजियोलॉजिकल स्टेज पर ऑर्किड में फ्लावर स्पाइक विकसित होना शुरू होता है। यह कमर्शियल प्रोडक्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस समय एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, वाटर स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन या रूट प्रॉब्लम्स फ्लावर डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कमर्शियल ग्रोअर्स फ्लावरिंग स्टेज के दौरान ग्रीन हाउस कंडीशंस को लगातार मॉनिटर करते हैं। ऑर्किड फ्लावरिंग। और अब आती है वह अवस्था जिसका हर ग्रोअर इंतजार करता है। फ्लावरिंग। कली धीरे धीरे विकसित होती है और अंत में सुंदर ऑर्किड फ्लावर में बदल जाती है। लेकिन फ्लावर क्वालिटी केवल फ्लावरिंग स्टेज पर निर्भर नहीं करती। इसके पीछे प्लांटिंग मटेरियल, रूट हेल्थ, न्यूट्रिशन, लाइट, इरिगेशन, टेम्परेचर और ग्रीन हाउस मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया काम करती है। इसीलिए कमर्शियल ऑर्किड फार्मिंग में क्वालिटी फ्लावरिंग वास्तव में पूरे प्रोडक्शन सिस्टम का परिणाम है। स्टेकिंग और फ्लावर स्पाइक ट्रेनिंग। प्रीमियम पॉटेड ऑर्किड्स में फ्लावर स्पाइक की प्रेजेंटेशन भी महत्वपूर्ण होती है। फ्लावर स्पाइक्स को आवश्यकता के अनुसार स्टेक्स और क्लिप्स की सहायता से सपोर्ट दिया जा सकता है। यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि डेवलपिंग स्पाइक को नुकसान न पहुंचे। अच्छी प्लांट आर्किटेक्चर और अट्रैक्टिव फ्लावर प्रेजेंटेशन प्रीमियम मार्केट में प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ा सकती है। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग। कट फ्लावर हार्वेस्टिंग। यदि ऑर्किड को कट फ्लावर के रूप में उगाया जा रहा है तो हार्वेस्टिंग सही फ्लावर डेवलपमेंट स्टेज पर करनी चाहिए। कटिंग के लिए शार्प और क्लीन टूल्स का उपयोग करना चाहिए। फ्लावर्स को मैकेनिकल डैमेज, ब्रूजिंग और एक्सेसिव हीट से बचाना आवश्यक है। हार्वेस्ट के बाद जितनी जल्दी उचित पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की जाए उतना ही फ्लावर क्वालिटी को बनाए रखना आसान होता है। ग्रेडिंग। हार्वेस्टिंग के बाद फ्लावर्स को ग्रेड किया जाता है। ग्रेडिंग में स्टेम लेंथ, फ्लावर साइज, फ्लावर काउंट, कलर, फ्रेशनेस और फिजिकल डिफेक्ट्स जैसे पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेडिंग से ग्रोअर्स को अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट तैयार करने में सुविधा मिलती है। प्रीमियम क्वालिटी फ्लावर्स को प्रीमियम मार्केट में बेचा जा सकता है। पैकेजिंग और कोल्ड चेन। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्किड बिजनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्लावर्स को डिहाइड्रेशन, हीट, मैकेनिकल डैमेज और कंटेमिनेशन से बचाना आवश्यक है। प्रॉपर पैकेजिंग और सूटेबल टेम्परेचर मैनेजमेंट से फ्लावर क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यदि फ्लावर्स को दूर के मार्केट्स में भेजना हो तो एफिशिएंट कोल्ड चेन सिस्टम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्केटिंग एंड बिजनेस। ऑर्किड मार्केटिंग। ऑर्किड मार्केटिंग के लिए कई चैनल्स उपलब्ध हैं। इनमें लोकल फ्लावर मार्केट्स, फ्लोरिस्ट्स, गार्डन सेंटर्स, नर्सरीज, वेडिंग डेकोरेटर्स,
कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ऑनलाइन सेल्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स शामिल हो सकते हैं। पॉटेड ऑर्किड्स और कट फ्लावर्स के मार्केट अलग हो सकते हैं। इसलिए कमर्शियल फार्म शुरू करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। पहले मार्केट समझिए, फिर प्रोडक्शन सिस्टम तैयार कीजिए। इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्किड कल्टीवेशन एक हाई वैल्यू लेकिन रिलेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट फ्लोरिकल्चर बिजनेस है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ग्रीन हाउस, इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम, कूलिंग एंड वेंटिलेशन इक्विपमेंट, प्लांटिंग मटेरियल, पॉट्स, ग्रोइंग मीडिया और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग जैसी रिकरिंग कॉस्ट्स भी होती हैं। रेवेन्यू पर वैरायटी, प्लांट डेंसिटी, फ्लावर क्वालिटी, प्रोडक्शन साइकिल, मार्केट प्राइस और रिजेक्शन परसेंटेज का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कमर्शियल ऑर्किड फार्मिंग शुरू करने से पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एनालिसिस तैयार करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, प्रॉफिट केवल फूल पैदा करने से नहीं, बल्कि लगातार अच्छी क्वालिटी के मार्केटेबल फ्लावर्स और सही मार्केटिंग से आता है। A to Z समरी ऑर्किड कल्टीवेशन। A to Z, तो आइए एक बार फिर पूरी ऑर्किड कल्टीवेशन प्रोसेस को संक्षेप में समझते हैं। A, एनालाइज द मार्केट, बाजार का अध्ययन करें। B, बिल्ड द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, सही ग्रीन हाउस तैयार करें। चूज द करेक्ट वैरायटी, अपने क्लाइमेट और मार्केट के अनुसार वैरायटी चुनें। D, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, स्वस्थ पौधे प्राप्त करें। E, एस्टैब्लिश द ग्रोइंग मीडियम, सही ग्रोइंग मीडिया तैयार करें। F, फिल्टर्ड लाइट, उचित लाइट और शेड दें। G, गुड इरिगेशन, आवश्यकता के अनुसार इरिगेशन करें। H, ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी के साथ वेंटिलेशन बनाए रखें। I, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM अपनाएं। J, जुडिशियस न्यूट्रिशन, संतुलित और वैज्ञानिक न्यूट्रिशन दें। K, कीप क्वालिटी कंसिस्टेंट, लगातार अच्छी क्वालिटी बनाए रखें। और अंत में हार्वेस्ट, ग्रेड, पैकेज और मार्केट करें। ऑर्किड की खेती केवल फूल उगाने का काम नहीं है। यह हॉर्टिकल्चर साइंस प्लस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी प्लस क्रॉप मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है। यदि इन सभी कंपोनेंट्स को सही तरीके से इंटीग्रेट किया जाए तो ऑर्किड एक आकर्षक कमर्शियल फ्लोरिकल्चर एंटरप्राइज बन सकता है। उम्मीद है कि ऑर्किड फ्लावर कल्टीवेशन A to Z डॉक्यूमेंट्री ने आपको ऑर्किड की कमर्शियल कल्टीवेशन को समझने में मदद की होगी। यदि आप हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स और मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो फार्म टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और इसे फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स और फ्लोरिकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और उपयोगी एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय किसान, जय हिंद। फार्म टेक सॉल्यूशंस, modern technology for profitable agriculture.